सो IPSLA क्या है? Internet Protocol Service Level Agreement is a features of Cisco Inter-Network Operating System that allow an IP professional to collect information about the network. तो आपको नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है? इसको IPSLA कंटिन्यू कलेक्ट डेटा, जैसे आपका रेस्पॉन्स टाइम कितनी देर में आ रहा है, पैकेट का जो रेस्पॉन्स आ रहा है, लेटेंसी क्या है, जिटर क्या है, पैकेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो किसी भी नेटवर्क, किसके थ्रू? SLA के थ्रू। क्या कर सकते हो? रेस्पॉन्स टाइम कितना है, लेटेंसी कितनी है, जिटर कितना है, पैकेट क्या है, तो ये सब आप वहाँ पे। This is not only provide the network administrator with the baseline information about the performance, it also help administrative verify the quality of service. QS भी आपको पता है लेवल, QS का नाम सुना आप लोगों ने? ये QS के थ्रू ही जो कंपनी रहती है, जो ISP रहती है, सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करती है, किसको कितना बैंडविड्थ फिक्स करना है, वो डिसाइड करने का काम किसके के थ्रू करती है? QS के थ्रू करती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के। वो कैप लगाती है, इसको 2 MB का है, इसको 4 MB का, इसको 10 MB का, इसको 20 का है, 50 MB। सो दे आर यूजिंग QS। QS का एक ही यूज नहीं, QS के मल्टीपल यूज हैं। इसके अलावा आपको ट्रैफिक की प्रायोरिटाइजेशन करना है, प्रायोरिटी सेट करने, तो भी कर सकते हो कि पहला ट्रैफिक कौन सा जाना चाहिए, वॉइस का जाना चाहिए, वीडियो का जाना चाहिए, डेटा जाना चाहिए, नॉर्मल। सो यू कैन डिसाइड वाई टू क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे आपका मान लो वॉइस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होता है वॉइस का, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है वॉइस डिफॉल्ट। जैसे मान लो आपको फ़ोन कॉल यहाँ से US से कर रहे हो आप IP फ़ोन से, अब आपका IP फ़ोन बार बार दिख आवाज़ नहीं जा रही है, बराबर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो कंपनी का काम ही नहीं होगा। जबकि वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है चलेगा, या कोई मेल जा रहा है वो 1 सेकंड के डिले में जा रहा है, 2 सेकंड 5 सेकंड के डिले में चलेगा। बट वॉइस में ऐसा नहीं चलेगा। वॉइस में यदि थोड़ा सा भी डिले आया तो आपको नहीं चलेगा। तो QS उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। QS के एक ही रोल नहीं है, QS यू कैन यूज मल्टीपल प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं। QS का आपका बैंडविड्थ फिक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हाँ ये एंटीवायरस का ट्रैफिक 70% 20% यूज करे, बाकी 80% दूसरा ट्रैफिक यूज करे। तो आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कर सकते हो, कि आपकी बैंडविड्थ है उसको मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल वे से आप QS का यूज कर सकते हो। So label and quickly identify the root of the problem if the performance level drop. When integrated with the network management, MNS प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आपने। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, मॉनिटरिंग टूल होता है। वर्चुअल विजुअल इफेक्ट्स एंड थ्रेशोल्ड वायलेशन कैन बी कैप्चर इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में आप उसका जो भी पैकेट आ रहा है वो कैप्चर कर सकते हो, पता लगा सकते हो क्या प्रॉब्लम। IPSLA आर स्पेशली यूजफुल द वाइड एरिया। वेन में ज़्यादा यूज होता है, लेन के लिए नहीं बनाया गया। इट इज यूज फॉर स्पेशली फॉर यूज फॉर वाइड एरिया में, मतलब वेन के लिए यूज होता है। द कनेक्ट मल्टीपल जियोग्राफिकल एंड नीड टू मॉनिटर द वन सेंट्रल लोकेशन। आप मल्टीपल आपके लोकेशन आपको चेक करना चाहिए कौन सा लिंक में पैकेट लॉस है, किसमें किसका पैकेट ज़्यादा लॉस हो रहा है या किसी का लिंक डाउन है, ये सब चेक करने के लिए आप IPSLA का यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं सर्विस लेवल। अभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट कैसे पता करेगी कंपनी कि हाँ भाई इस बंदे का जो ट्रैफिक गया है इसमें कितना % ड्रॉप हुआ, कितना क्या हुआ, सब चेक करना है उसको, तो IPSLA के थ्रू कर सकते हैं।
तो इसमें मल्टीपल फीचर्स है। आईपीएसएलए बंच है, जैसे आपको जीटर चेक कर सकते हैं, आईसीएमपी चेक कर सकते हैं, यूडीपी चेक कर सकते हैं, यूडीपी इको चेक कर सकते हैं, आईसीएमपी इको कर सकते हैं, आईसीएमपी पाथ इको कर सकते हैं, एचटीटीपी का ट्रैफिक उसको कर सकते हैं, टीसीपी कनेक्ट कर सकते हैं, एफटीपी का कर सकते हैं, डीएससीपी कर सकते हैं, फ्रेम रिले कर सकते हैं। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो आपको मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये जीटर का जो यूज है, जीटर वर्ड सुना होगा आपने, वो वॉइस में यूज होता है जीटर। अब जो इरेगुलर मूवमेंट, जहाँ पे आपका मूवमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे जा रहे हैं, उसको आपको जिटर बोलते हैं। जिटर का और डेफिनेशन आपको देखना है नेटवर्क में। जिटर इज आईपी नेटवर्क्स दैट वेरिएशंस ऑफ द लेटेंसी, यानी जो आपको लेटेंसी होती है, वेरिएशन होता है लेटेंसी, उसको आपको जिटर बोलते हैं। जिटर इज आईपी नेटवर्क इज द वेरिएशन इन द लेटेंसी ऑन द पैकेट फ्लो बिटवीन टू सिस्टम्स। टू सिस्टम, सोर्स और डेस्टिनेशन, या दो पीसी है, उनके बीच में जो वेरिएशन है, लेटेंसी आ रही है पैकेट फ्लो के अंदर जो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जिटर। वो जिटर बोलता है। वाई सो IPSLA is a function of Cisco IOS to analyze service level agreement and application or services. IPSLA are use active traffic monitor, commonly monitor traffic across the network. This is very different from SNMP. SNMP में भी होता है मॉनिटरिंग, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। या नेट फ्लो डेटा, जो नेट फ्लो है आपका, वायर शार्क है, वो उसमें भी होता है मॉनिटरिंग, मगर उसका अलग है, इसका अलग है, which is giving you more volume oriented statistics. Many different metrics can be analyzed using IPSLA. अब ये metric आप यूज कर सकते हैं। तो अपन आज एग्जांपल देखेंगे कि कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल इसका देखेंगे। अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा एग्जांपल इससे समझ लेंगे कि कैसे काम करता है। कल भी किया जाएगा, कल हमारा प्रॉपर हो नहीं रहा था, तो अभी आ जाता है इसको थोड़ा। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आज दोबारा। अभी किसी को IPSLA के थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसा लग रहा है कि समझ में आया नहीं है? अभी थोड़ा और प्रैक्टिकल से आपको और क्लियर हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिकल और देख लो। फिर यदि कोई क्वेश्चन हो, आपका क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस, तो आप क्वेश्चन पूछो। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं। आईपी डाल देते हैं इस पे रहेगा आपका, इसका 12.2 है, इसका 12.1 पे रहेगा। दूसरा इंटरफेस अपना 1/0, इस पे भी आईपी डाल देंगे। और यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे 0 0 0 0 0 0 और अपना ट्रैफिक
ठीक है, किसके थ्रू जा सकते हैं, तो 12.2 के थ्रू जा सकते हैं। और एक हमारा आएगा था 13.2 के आईडी वैल्यू हम 10 कर सकते हैं, ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाए। चेक कर लेते हैं। हो गया दोनों इंटरफेस। अभी हम जाते हैं R2 के पास। हमारा है किसका 192.16.2.55.255.255. इंटरफेस अपना R2 का 0/0, इसका IP 24.2 और नो इसमें भी स्टैटिक राउटिंग कर देंगे, शो IP राउट 4444444 और क्लिक कर ली 100 मार्क्स 255 डिफॉल्ट के ये भी कन्फ्यूजन हो गया। इसके बाद हमारा फोन कॉन्फ़िगर करेंगे। इसका इंटरफेस हमारा इंटरफेस है 0/0 वेब एड्रेस 192.168.24.4 एड्रेस 34.4 भी राउटिंग कर देंगे, शो IP राउट 192.168.12.0. ये सब स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। स्टैटिक राउटिंग में किसी को डाउट नहीं है ना? अभी एन में पढ़ा होगा अपनी स्टैटिक राउटिंग। किसी को डाउट हो तो मेरे को बता देना।
राउटर 3 फिंग करके देखते हैं, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं राउटर। दो इंटरफेस है, इंटरफेस 1/0 IP देना है 92.168.4.3 और एक और IP है हमारा जैसे 0/0 IP देना है 13.3। स्टैटिक राउटिंग करनी है इसमें 44444 जो हमारे इसमें क्या होता है स्टैटिक राउटिंग में, तो याद है कि जो भी हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनको हमें इसमें एडवर्टाइजमेंट बताना नहीं पड़ता नेटवर्क को, सिर्फ ओनली इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो कनेक्टेड नहीं है हमारे उन्हीं नेटवर्क को हमें बताना पड़ता है, या थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आर फूड से 13.1 करके देखते हैं। वो IP इंटरफेस क्या जो इंटरफेस 0/0 अभी देखो, अभी आप हम कह रहे हैं IPSLA का कॉन्फ़िगरेशन R1 के ऊपर, तो
आईपीएसएल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो पहले समझ लेंगे। कल हमने आईपीएसएल का कॉन्फ़िगरेशन किया था, क्या क्या करना पड़ता है। एक ट्रैक बनानी पड़ेगी, और पहले आईपीएसएल बनाते अपन इसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर R1, क्योंकि इसके पास मान लो ये जो लिंक है ये एयरटेल का लिंक है और ये आपका वोडाफोन का लिंक। दोनों लिंक आपका आएगा। अब ये क्या होना चाहिए कि जब ये 4 आपका एक कुछ आपका नेटवर्क है, यदि ये रिचेबल नहीं रहे यहाँ से R1 से, तो ऑटोमेटिक स्विच ओवर किसके हो जाना चाहिए, पहले R2 से जाएगा डिफॉल्ट, अपन जो उसको प्रायोरिटी इसको सेट किया हुआ है इसको, फिर बाद में R3 की हो जाए। तो उसके लिए हमें एक आईपीएसएल R1 के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आईपीएसएल बनाना है, और किसके लिए बनाना है, पिंग के लिए बनाना है, सीएमपी को। तो आईपीएसएल नंबर देना है उसका, कोई भी नंबर, यहाँ पे 1 से लेके इतने सारे एंट्री नंबर, इसमें से एक नंबर देना है। हमने जैसे 1 नंबर उसको दिया। अब इससे काम क्या कराना, बहुत सारे काम करता है। हमें क्या कराना है, पिंग चेक करनी है आईसीएमपी इको, कौन कौन को 4 और फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है पैकेट की, लो 10-20 जो भी रखना है आपको, 10 सेकंड रखना है, 10 सेकंड, कब कब चेक करता रहे। दूसरा, इसका शेड्यूल कब तक चले, आपको शेड्यूल बताना है। आईपीएसएल शेड्यूल जो हमने 1 बनाया है, लाइफ टाइम फॉरएवर, हमेशा के लिए चले, और स्टार्टिंग कब से हो, नाउ। ये आपने इसको कर दिया। इसके बाद इसको आईपी क्या कराना है, इसको ट्रैक, इसका एक ट्रैक बनाना पड़ेगा, ट्रैक 10 आईपीएसएल हमारा आईपीएसएल बना है, वो क्या काम करेगा, वर्क का रिचेबिलिटी चेक करेगा। यहाँ पे किसी मार्क लगाओगे तो और आपको आएगा स्टेट कराना है या फिर रिचेबिलिटी, तो हमें रिचेबिलिटी चेक करा, ये हो गया। इसके बाद इसको इंटरफेस के ऊपर जो हमने स्टैटिक राउटिंग किया उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी स्टैटिक राउटिंग, जो हमने ये किया है, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रैक कमांड डालना पड़ेगा। कौन सा ट्रैक नंबर है हमारा, ट्रैक, और ट्रैक नंबर जो भी हमने ट्रैक नंबर कौन सा यूज किया, 10, तो यहाँ पे 10 नंबर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या किया देखो अच्छी तरह से, आईपीएसएल बनाया, उसको नंबर दिए। इसके बाद उससे काम क्या कराना, कि हमारा एक सर्वर है, मान लो ये हमारा एक सर्वर है, उसको मैं एक सर्वर बना दूँ, जिसकी रीचेबिलिटी चेक करना है, कि मान लो सर्वर कभी इधर से अनरीचेबल हो जाए तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ R3 की तरफ से चला जाता है। तो उसके लिए हमने एक आईपीएसएल बनाया, तो उसका आईपी बताया, किस आईपी को हमें लगातार ट्रेस करना है, यानी पिंग करते रहना है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कब कब चेक करना, हर 10 सेकंड में ये चेक करता रहेगा। फिर शेड्यूल कब से चालू होने वाला है, अभी आज से अभी से चालू हो जाएगा। हमने क्या आईपीएसएल शेड्यूल कब से हो, फॉर यूर हमेशा के लिए ले स्टार्ट, अभी नाउ अभी से हो जाए। फिर ट्रैक बनाया, जिससे हम ट्रैकिंग करेंगे, इसको ट्रेस करते रहेंगे, और उसको क्या काम कराएगा, रीचेबिलिटी चेक कराने का। और फिर उसको जो हमने ट्रैक बनाया वो कहाँ पे, वो आपको आपका स्टैटिक राउटिंग, जिस रूट के ऊपर आपने कौन सा ट्रैफिक जा रहा है उसी ट्रेस, इसी को ट्रेस करना है, तो इसी के ऊपर हमें लगा देना है। फिर हम ये वाला जो इंटरफेस है उसको सेट करके देखेंगे। अभी हम R4 पे आते हैं, उसका सेट कर, जैसे आप सेट करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन में 10 सेकंड में कुछ चेंजेज आएगा। एक कम आ गया, देखो ये क्या हो गया, ट्रैकिंग 5 स्टेट 10
आईपी से रीचेबिलिटी अप से डाउन हो गया, तो आपको ऐसा मैसेज आएगा। अभी आप पिंग करोगे 44 को, तो पिंग होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो दूसरी जगह से पैकेट आपका जाना चाहिए। इसको रीचेबिलिटी डालते डाउन हो गया। ट्रैफिक शिफ्ट नहीं होगा। चेक करते क्या हो रहा है इसमें। तो शिफ्ट नहीं हुआ है, चेक कर ले। ये 3 हो गए कमांड, इसकी वजह से हो रहा है। सबको पुराने को कमांड 3 होने की वजह से इसको रहने देते हैं। उसको अभी सही करते सही बार में लगी हुआ। अभी पिंग करके देखते। अभी आना स्टार्ट। तो हम भी पिंग लगाते, मान लो आपने 100 लगाए, जैसे वो अभी अप है, हर 10-10 सेकंड में चेक करता रहेगा, तो आपको रिचेबिलिटी आएगा। ये देखो रिचेबिलिटी आ गया, पिंग होना स्टार्ट हो गया आपका। अभी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो इसमें क्या है, रिचेबिलिटी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल रहेगा वहाँ पे एक बार आ गई, तो जब तक डाउन रहेगा तब तक वो रिचेबिलिटी आपकी जाएगी। ये आपको ये पता चल रहा है कि अब ये आपको कैसे पता चलेगा शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ है? तो चेक करना दूसरा तरीका क्या है, ट्रेस करके भी करेंगे। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, अभी चेक करना है आपको, तो चेक कर सकते हैं कहाँ पे कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। आपको पता चल जाएगा वो चेंजेस नहीं किया है। अभी जा किससे रहा है, क्योंकि इसकी एडी वैल्यू कुछ नहीं है, ये ट्रैक नंबर है। तो एडी वैल्यू सबसे कम है तो 12 से जाना चाहिए 12.2 से, जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम रहती है उससे ट्रैफिक जाता है। आपके 2 स्टैटिक रूट डले हुए हैं, तो किससे प्रायोरिटी रहेगा वो, जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम है। देखो अभी क्या करते हैं, पहले हम उस 4 का इंटरफेस नो सेट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो। अभी ट्रैफिक किससे जाना चाहिए, 12.2 से जाना चाहिए। 12.2 मतलब ट्रैफिक, क्योंकि हमें भी सभी बराबर है लिंक,
तो अभी ट्रैफिक कैसे जाएगा, इससे जाएगा 12.2 से फिर 24.2 के पास। तो हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे 4.4 को ट्रेस करेंगे। 4.4 हमारा सर्वर, ये 4.4 सर्वर, ये जो सर्वर है इसको ट्रेस करेंगे। अभी देखो अभी ट्रैफिक 12.2 से आ रहा है, अभी 12.2 से आ रहा है। जैसे ही आपका यहाँ से रीचेबिलिटी बंद हो जाएगी जाने की, यदि ये इंटरफेस डाउन हो गया, ये इंटरफेस डाउन हो गया, ये कुछ भी होता है, या जो बीच में आईएसपी उसका डाउन हुआ, तो आपका ये सर्वर इधर से नहीं इधर से रीचेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने आईपीएसएलए यूज किया है कि यदि ये अनरीचेबल हो जाए तो ऑटोमेटिक सिक्योर किसके ऊपर हो जाए, 3 के ऊपर, 3 के थ्रू जाने लगे ट्रैफिक का, 13.3 13.4 से जाने लगे। अभी चेक करेंगे, जैसे अभी क्या करेंगे, हम इंटरफेस को फोर्सफुली डाउन करेंगे, रीचेबिलिटी चली जाएगी। अभी जैसे अभी रीचेबिलिटी गई, अभी देखो अभी अभी ये यार अभी तक तो आ रहा है, थोड़ी देर बाद देखना जैसे उसको 10 सेकंड में चेंज होता है वो, इसको चेक करेगा 10 सेकंड। एक मिनट, अपने नो शट किया है, शट किया है, देखते हो नो शट कर दे, शट करना है। अभी देखो बेचारा ट्रैफिक बंद हो गया, इसका मतलब अभी वो डाउन होने वाला है, डाउन हो गया, ये देखो अभी डाउन हो गया। अभी आप प्रेस करो, अभी किससे आ रहा है, 13.3 से आ रहा है ट्रैफिक, किससे आ रहा है आपका 192 160 से, जबकि आपका ट्रैफिक किससे जाना चाहिए था 12 से, लेकिन 12 से क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो 4 इसके लिए यहाँ पे ये इंटरफेस ये रीचेबल, जबकि ये तो राउटर चालू है, अभी यहाँ से जाना चाहिए ट्रैफिक, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अनरीचेबल हो गया उसके लिए 444 इसके तो इस रूट के। बात समझ में आई किसी को, कोई डाउट? हाँ रामदास जी, हेलो, हाँ सर। कुछ डाउट नजर आ रहा है आपको भी? सर हमने डिफॉल्ट और स्टैटिक, डिफॉल्ट की तरह रन किया और स्टैटिक की तरह रन किया, और थोड़ा मेरा क्वेरी था। देखो डिफॉल्ट कौन सी जगह रन करते हैं, जहां पर 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, अभी कनेक्ट कर लेना दोबारा। ओके एक ये क्या होता है, डिफॉल्ट रूट वहां लगाते हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट उसका सिंगल हो। ओके। तो देखो तो खाली इसके ऊपर डिफॉल्ट इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी क्या है, इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसका ये खुद ही है, इसके बाद नहीं है। अभी इसके पास क्या है, हमको इधर से मान लो एक ही जगह, तो यहाँ पे भी हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करना जरूरी है, स्टैटिक यूज करना है। वही बोल रहा हूँ उसके लिए। हाँ। लेकिन हम यहाँ पे यदि स्टैटिक यूज करेंगे तो हमको यहाँ 4 जाना है, कभी इस पे जाना है, तो मल्टीपल नेटवर्क पे जाने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा। यदि क्योंकि हमें अब एक ट्रैकिंग कैसे करेंगे, फिर उस पर भी लगाना पड़ेगा, हर एक का ट्रैक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, और जहाँ एक मिनट, जहाँ पे एंड राउटर जो रहता है उस पे लगता है आपका, जैसे ये वाला एंड राउटर आपके यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं स्टैटिक राउटिंग, एक R4 पे, यहाँ सॉरी डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे R4 पे R1 पे यूज कर सकते हैं, बट इस दोनों पे पे R1 और R4 पे। हाँ, लेकिन 2 और 3 पे नहीं यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इससे मल्टीपल राउटर इधर भी कनेक्ट है इधर भी कनेक्ट है, ऐसे कनेक्शन है। तो आप जनरली एग्जिट पॉइंट जहाँ का एंट्री और एग्जिट एक ही है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं। जहां पर आपको एंट्री और एग्जिट मल्टीपल है आपके, वहाँ स्टैटिक। हाँ वहाँ पे आपको स्टैटिक यूज करनी पड़ेगी, रूल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे EIGR भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक जो लगेगा वो स्टैटिक राउट पे लगता है, आपको ट्रैकिंग करनी है। सर और एक क्वेश्चन था, अभी देखो एयरटेल वाला राइट है अपना ट्रैक, ये जो पाते हैं ना फ्रॉम प्राइमरी